ना नहीं, एक तरफा मोहब्बत करता है ये, बेपनाह होना नहीं, एक तरफा प्यार करता था। वो सब ये अखिलेश मौर्य, खुशीराम मौर्य और संदीप यादव सब एक ही चट्टे बट्टे। तो मतलब वो ये सब जो किया गया है एकदम प्लानिंग के साथ किया गया है। प्लानिंग नहीं सर, प्योर प्लानिंग है। प्योर प्लानिंग इसलिए है, असलहा भी तो लाना है। इसका प्लानिंग लगभग ये मान के चलिए, मतलब हम भाई उतना जानकार तो है नहीं, हमें जो लगता है लगभग 1.25 महीने। नमस्कार, मैं अंबेडकर नगर के बैरागीपुर गांव में हूं। एक बेटी के साथ जो हुआ है, इस परिवार में अभी शोकाकुल पीड़ित परिवार है हमारे साथ, और हम इन्हीं से जुड़ेंगे कि उनको गोलियों से क्यों भून दिया जाता है, मामला क्या है। हम परिवार से जुड़कर इन्हीं से बातचीत करेंगे। भैया क्या हुआ था? यही हुआ था जो मर्डर हुआ है, इसमें मुझे जो है आरोपी तो वो नज़र नहीं आता है संदीप यादव, लेकिन भाई वो कबूल किया हो तो बात अलग है, मान लीजिए। आरोपी तो ये नज़र आता है खुशीराम मौर्य। खुशीराम मौर्य? हाँ, तो और ये जो है वहाँ मोबाइल लोकेशन इसका जो है, जब CDR निकल रहा है तो लोकेशन 900 किलोमीटर दूर बता रहा है। तो 900 किलोमीटर दूर दिखा रहा है, ठीक है, वो मोबाइल रख के भी तो यहाँ काम कर सकता है। तो 900 किलोमीटर क्या मोबाइल दूर रखने चला गया था वो? जाके काम यहाँ से किया, उसके बाद फिर वापस चला गया। हाँ? बहुत शातिर था वो, कर भी सकता है इसे। इसलिए कह रहे हैं ऐसा हो सकता है। लड़का 4-6 बीघा कंट्रा खेत लिया है, कोयडार करता है, सब्जी बेचता है, घर पे ट्रैक्टर है, हमेशा डेली वो यहाँ की बड़ी मंडी सब्जी ले जाके बेचता है, डेली जाता है खुशीराम मौर्य। परदेश जाएगा रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए वो जाएगा, जो डेली कमा रहा है फिर परदेश जाएगा रोजी रोटी के लिए। यहाँ पे उसको टाइम नहीं है और वो जा रहा है कि परदेश जा रहे हैं रोजी रोटी कमाने। ऐसा हो सकता है? आप ही पेपर में निकला है कि वो रोजी रोटी कमाने के लिए गया। रोजी रोटी कैसे कमाने, यहाँ पे कम कमा रहा था, उसी खेती के कमाई से ट्रैक्टर लिया, घर बनवाया। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए कि खुशीराम मौर्य से आपकी दुश्मनी थी? नहीं, दुश्मनी एक पैसा नहीं थी। कुछ भी दुश्मनी नहीं? कुछ भी दुश्मनी नहीं, बस ईर्ष्या थी उसको हम लोगों से। हम लोगों के उसके घर, उसके माता जी से, पिताजी से बोलचाल बराबर थी, वही हम लोगों से नहीं बोलता था। हम लोगों को देख के अभी आप कुछ देर पहले एक बात ये कह रहे थे कि बहन को संदीप बेपनाह चाहता था। ना नहीं, एक तरफा मोहब्बत करता है ये, बेपनाह होना नहीं, एक तरफा प्यार करता था। वो सब ये अखिलेश मौर्य, खुशीराम मौर्य और संदीप यादव सब एक ही चट्टे बट्टे हैं। सब एक ही साथ रहते हैं? चट्टे बट्टे एक ही हैं। बस इतना है कि अखिलेश मौर्य और खुशीराम मौर्य ज़्यादा जिगरी हैं, वो छोटा होने की वजह से उससे उतना नहीं है। तो सारा आरोप संदीप कह रहा है कि मैं कर रहा हूँ। आप बताएं, अभी कुछ लोग ये कह रहे थे कि वो खम्भे, उसको 11,000 का वोल्टेज भी टच हुआ था। वोल्टेज जब लगा तो जब वो कबूल तो कर रहा है कि मैंने किया हूँ, तो ये भी तो बताए कि उसको ले करके कौन गया। इसलिए कि जहाँ 11,000 पे उसको छुआ, इस चीज़ को मान रही है, ये भी चीज़ पूछ सकती है कि उसको लेकर के यहाँ से कौन गया। 11,000 पे जब वो छुआ मतलब जो भी है छुआया गया कि खुद पकड़ा, यहाँ से 4 किलोमीटर जहाँ छुआ है 4 किलोमीटर दूर जाके उसको पकड़ा गया, वहाँ मिला है वो। तो यहाँ से वहाँ वो कैसे चला गया 11,000 में छूने? कैसे कोई वो भी 11,000 वोल्ट की लाइन पकड़ के छोड़ देगी, लाइन छोड़ देगी। 11,000 वोल्ट के छुई के देखा, उड़ा दे तुरंत। एक चीज़ और बताइए, आप कितना गोली बच्ची को लगी थी? 2 गोली? एक गोली लगी थी। कहाँ पे लगी वो थी? भी माथे पे लगी थी। हैं, एक ही गोली लगी थी। एक ही गोली में ये 5 मीटर पे आवाज़ नहीं सुनाई दी उसकी, मतलब गोली की भी आवाज़ नहीं? गोली की आवाज़ सुनाई आई थी, उसकी आवाज़ नहीं आई। बहन के जैसे भैया आपको कोई गोली मारेगा, चिल्लाएंगे ना, या देख लेंगे चिल्लाएंगे। अब इसका मतलब है उसका मुंह भी पकड़ा गया था, और इधर उधर कहीं मारना है तो दूर से भी मार सकते हैं। अगर सर पे यहाँ मारना है, हाथ पैर से पकड़ेंगे तब मारेंगे। आपका कहने का मतलब उसमें 2-4 लोग? हाँ, इसमें एक लोग का हाथ नहीं है, और 2-4 लोग इसलिए हैं, यहाँ से घर से 50 मीटर दूर है। इधर उधर रखना भी तो होगा कि कोई आए ना आए। और जहाँ पे बहन को मारा गया, खुशीराम मौर्य का बरदौर है, वहाँ पे लाइट भी बंद थी।
डेली जलती है, लेकिन उस दिन वहाँ पे लाइट भी बंद थी। और डेली उसके घर के एक दो लोग शाम को जरूर रहते थे। उस दिन उसके घर का कोई नहीं था, उसके घर इन्वर्टर है, उसके बाद भी उसकी लाइट बंद थी। अच्छा, आपका कहने का मतलब वो ये सब जो किया गया है एकदम प्लानिंग के साथ किया गया। प्लानिंग नहीं सर, प्योर प्लानिंग है। प्योर प्लानिंग इसलिए है, असलहा भी तो लाना है। इसका प्लानिंग लगभग ये मान के चलिए, मतलब हम भाई उतना जानकार तो है नहीं, हमें जो लगता है लगभग 1.25 महीने 1.5 महीने से प्लानिंग। इसलिए यदि आप बंदूक हमको देंगे तो डायरेक्ट तो देंगे नहीं, लगभग ये मान के चलिए 2-3-4 हाथ से होके आएगा। 2-3-4 लोग वो हो गए, बाकी जो बहन के साथ वहाँ मुँह जो भी क्या कैसे। अच्छा, लेकिन एक चीज़ आप बताएं कि संदीप यादव आपको बुलाता है, कहीं आप मार्केट में बुलाता है, फिर बताता है कि आपकी बहन ऐसी है, फिर आप जाते हैं तो वहाँ क्या कुछ बातें होती हैं? बस यही बातें होती। उसने बताया कि हमने इनको किसी के साथ देखा, तो हम कहे ठीक है भैया, अगर तू देखा है तो ठीक है, हमें अपने बहन के ऊपर पूरा विश्वास है, जो हमारी बहन कह दे हम मान ले। तो बहन से पूछे, बहनी ये का कहते हैं, ये सही बात है? कहे भैया कोनो गंगा उठवाला, कोनो कसम खिलाला, माई बाप का कसम खिलाला, ऐसा कुछ ना है। और हम अपने बहन के कैरेक्टर के ऊपर दूसर क्यों बताए कि हम खुद जानब। पढ़ी लिखी लड़की इतना % हमेशा इतनी मेहनत कर रही है, उसको टाइम है। घर के गांव अगल बगल कोई काम होता है तो हम लोग डांटते थे कि बहनी जाओ करो, कुछ सीख लोगे। जाती नहीं थी कि अरे आरे बगल कुछ होगा, कि कहती थी कि क्या करेंगे जान के, पढ़ना है, पढ़ के कुछ हो जाएंगे, बनना है, कुछ बन जाएंगे। तो बस वही बात। तो क्या संदीप आपके घर बराबर आता जाता था, ऐसा कुछ? सर उसकी हिम्मत नहीं है कि यहाँ खड़ा हो जाए। वो सबकी इतनी, हम लोग की इज्जतदार घर है, शासन है यहाँ पे, संस्कार चरित्र ये सबके हमारे घर में महत्व है। कैसा संस्कार होना चाहिए, कैसा चरित्र होना चाहिए, कहाँ घूमने जा रहे हो, पल पल की। हम इतने बड़े हम लोग हो गए हैं, घर से निकलते हैं, पापा मम्मी बहनी भैया भाभी कहीं जाते, अब आवत है, कहाँ जाते हैं, यहाँ जाते, अच्छा ज़रूरी रही तो बता दिया, ना ज़रूरी लगा तो कहीं जाती आवत है। तो वो कहाँ आके यहाँ खड़ा होगा, जो दिन भर घूमते हैं, पिताजी का कोई पता नहीं है, और खुद दिन भर इधर वो चिथराई करते हैं। एक चीज़ आप ये बताइए कि बहन जहाँ पढ़ाई करती थी, चाहे वो हाई स्कूल में पढ़ी हो, चाहे इंटर में पढ़ी हो, चाहे जब अभी BSc कर रही थी, तो क्या संदीप भी उसके साथ पढ़ाई करता था? इससे कुछ ताल्लुकात था? तेरा था क्या पढ़ेगा, पढ़ता ही नहीं था, पढ़ता नहीं था। हमें लगता है 7-8 तक पढ़ा होगा, पता नहीं, कंफर्म में भी नहीं, 7 या 8 तक, लेकिन उससे नहीं। उम्र कितना? 21-22 साल या जोन भी हो, 20 साल के। हाँ, हम उम्र ही है। तो जो आप बता रहे हैं कि एक तरफा प्यार करता था, वो एक तरफा कैसे प्यार कर सकता है? और एक तरफा प्यार करने की वजह से एक बहन को भून दिया गोली से। अच्छा, ये कैसा प्यार हो सकता है? ये प्यार नहीं, मूर्खता है। यदि वो कहता कि उसको उसको प्यार करना था, प्यार करता, उसमें कोई दिक्कत है, लेकिन क्रिया है, अगर प्रतिक्रिया ना हो तो क्या कहा जाएगा? जहाँ क्रिया हो और प्रतिक्रिया ना हो तो एक तरफा बोला जाएगा उसे ना। जहाँ एक्सेप्ट ना होता हो आपकी बात, तो आप एक्सेप्ट नहीं हुआ तो क्या गोली से उड़ा दिया जाएगा? ये तो गोली से उड़ाने वाला कोई एक ही है थोड़ी। अब वो स्वीकार भले किया, हम लोग नहीं स्वीकार कर रहे हैं ना। अच्छा, आप नहीं मान रहे? ना, उसकी हिम्मत नहीं है। इतना पतला है, वो अकेले कर ही नहीं पाएगा। बंदूक हमें नहीं लगता अकेले चला पाएगा वो। तो आपका कहने का मतलब क्या नाम बता रहे हैं, खुशीराम जो मौर्य जी हैं, कि आपके परिवार के साथ ये साजिश की है? साजिश क्या है, साजिशकर्ता का मेन वही है। साजिशकर्ता का मेन वही है, वही उसी ने हैंडल किया है सब। इसलिए वो 10-15 दिन पहले दिल्ली गया है, वहाँ से जो भी सेट फेट करना था करा है, वहाँ मोबाइल छोड़ा है, उसके बाद वो यहाँ आया है। अभी उसके बाद घटना हुई है, उसके बाद वो गायब है। तब से गायब? हाँ, तब से। अभी उसको शासन प्रशासन उठाई है कि नहीं? शासन कोशिश कर रही है, अभी तक मिला नहीं। अभी तक मिला नहीं? 36 घंटा हो गया। 36 घंटा हो? करीब हाँ, 48 36-48 घंटा हो गया।
तो बहन बहन का व्यवहार कैसा था गांव में, समाज में? वो दूध लेने जाती है। गांव समाज में बहुत बढ़िया व्यवहार था उसका। दूध लेने वो जा रही थी और सब चुप रहा, सब जानते थे कि यही दूध लेने वो 7 बजे ही जाती है, 7 सवा 7 बजे मतलब एक बार घर से केवल शाम निकलती है, यही को। टाइम? हाँ, शाम को हाँ। वही जाती है। हाँ। तो वो जब वहाँ दूध लेने के लिए जाती है तो सबसे बड़ी बात कि उसके द्वार के सामने, खुशीराम मौर्य के द्वार के सामने, वो भी जो है उसका मर्डर होता है द्वार के सामने। बिल्कुल। और वो भी उसके यहाँ लाइन कटी हुई, इन्वर्टर रहते हुए भी। अंधेरा था। रोज डेली उजाला था उसके यहाँ, उस समय अंधेरा था। रोज डेली लोग 2-4 रहते थे। जी। उस समय सबको भगा दिया गया था। अच्छा, उस समय भी लोग एक सेकंड, उस समय लोग दूध लेने बहुत लोग आते थे, आपका कहने का मतलब 2-4 लोग आते थे? केवल केवल मेरी बहन जाती थी। भैया, हाँ। पहले दूध बहन लेने नहीं जाती थी, माता जी जाती थी। अच्छा। हाँ, लगभग 1-1.5 महीने से बहन लेने जा, 1 महीने से, हाँ 1 महीना से माता जी जाती थी। तो उसके बरदौर के सामने से आना जाना रहता था। तो उसने एक दिन माता जी जा रहे थे, सुनाया ये सबके लिए रोड नहीं है, ये रोड नहीं बना है, हम अब खुद के लिए बनवाए हैं। तो पर्सनल अपने में बना। तो माता जी को ये चुभ गया। तो माता जी ने घर पे आके कहा कि अब हम नहीं जाएंगे भैया, बहनी को भेज देना। तो वही उसके बरदौर के बगल में घर है। अच्छा, जब बात करें, जब गोली की आवाज़ आई, एक गोली की आवाज़ आई होगी तो पूरा मोहल्ले में एकदम सनसनी फैल गई होगी। सनसनी फैलने के बाद सबसे पहले कौन वहाँ आप लोग गए थे? पापा गए थे कि आप गए थे कि आप गए थे? कोई गया था इसमें? कोई नहीं, सबसे पहले पहुँच पे। अच्छा। हाँ, जब तक हम लोग या कोई पहुँचा तब तक वहाँ से वो फरार हो चुके थे। अच्छा, वो लोग फरार हो चुके थे। सबसे पहले कौन घटनास्थल पे पहुंचा? सबसे पहले घटनास्थल पर ये तो थोड़ी ना दूध देने जिसके यहाँ दूध लेने गई थी, जब गोली चला है, वो कह रहा था कि हम खाना खा रहे थे। तो वो कहा कि हमें लगा ट्रांसफार्म दगा है। अच्छा। तो खाना खा के जब खा चुका तब आया तो देखा है वहाँ पे, तब वो आके वो घर पे बता, हमारे घर, तब हम लोग यहाँ से। तब आप लोग और सबसे बड़ी बात ये है कि खुशीराम मौर्य के यहाँ से हमारा घर वालों से पूरा खान पान था। अच्छा, पूरा खान पान था। लेकिन इधर 4-6 महीने से हाँ। खुशीराम मौर्य नहीं, सबसे था, सब आते थे। अच्छा, सब लोग। केवल खुशीराम मौर्य स्वयं नहीं आता था, घृणा करता था हम लोगों से, ईर्ष्या रखता था। अपने मम्मी पापा को भी मना करता था, उनके यहाँ मत जाइए, टार्चर करता था। ये क्या वजह हो सकती है आपको कुछ? ये वजह है, यही तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, यही पुलिस पता करके हमको बताए। ऐसे में मित्रों, परिवारजन थे और परिवारजन जो आप बीती थी सब बताया, और परिवारजन का जहाँ तक जानकारी थी पूरे घटनाक्रम को बारी बारी से बताया। भाई ने बताया, पिताजी ने बताया, बड़े भाई साहब ने बताया। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस घटनाक्रम को लेकर के, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।